Good evening, everybody. So, being on time is the trademark of Kshitij as well as RN Talks. So, I would like to know is that am I visible and am I audible to you? Am I visible and audible? Uh, I'm waiting for a confirmation for uncommon and inspiring stories over here. Okay, so I'm audible. Great. That's a good evening. Waiting for people to join in. Uh, till the time, I would like to compliment Kshitij for the excellent job that they are doing over here, bringing out new talent and promoting new people and taking poetry to a whole new level. Poetry was never it was before Kshitij jumped into this school. Hello, Chavi. I can see you. Uh, I can see you over there. Chavi has joined over there. Good evening, Chavi. Uh, Garima has also joined. Good evening. So, without wasting much time, I shall now start because basically Kshitij and RN Talks, we are both being run by. I am a veteran's wife now, and Ranjita is an army officer's wife still, and both of us are like time has been drilled into us, so we are generally quite punctual about times. So, सबको नमस्ते. Good evening, Ranjita. Hi, good to see you there. So, टाइम को अपने मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा बाइलिंगुअल रहूंगी, थोड़ा सा इंग्लिश और ढेर सारा हिंदी. ठीक है? I hope that's okay with my audience. So, I was invited by Ranjita, my sister concern, Kshitij, founder Kshitij, to speak about the uncommon and inspiring stories in my life. Well, 25 years in the army has given me lots and lots and lots of exposure to what life is or kaise ja raha hai. So we generally have a happy go attitude towards life. ठीक है, हम लोग खुश रहते हैं जहां भी हमें फेंक दो. हम कितनी पोस्टिंग्स हम लोगों की जंगलों में होती है या ऐसी दूर दराज इलाकों में होती है जहां से शहर कोसों दूर होता है. Okay, okay. My voice is not audible. Let me see the volume control. Uh, is the volume clear, Ranjita? Is it okay? अब आराम से आ रहा है? Is it loud enough? I just need a confirmation before I go ahead. Am I loud enough? Hello, Kanika. Am I loud enough for you to hear? Just need a confirmation. विवेक सिंह नमस्कार, आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को. जो बने हुए हैं मेरे साथ यहाँ पे वो क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही हूँ? मेरा ऑडियो थोड़ा सा रंजीता के बोलने के बाद मैंने देखा थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन था. ओके फाइन, सो आई कंटिन्यू नाउ. सो बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, मैंने अपने हस्बैंड के साथ पूरी दुनिया घूमी है. सो आज का हम ये चालू करते हुए, हमारी दुनिया तो रादर इंडिया ही है, सो यहीं से हम शुरुआत करते हैं. सो आई एम ग्लैड I am me. I am glad I am me, original and unadulterated, uncompromising at times, but I am me. So, फाउंडर RN टॉक्स रंजीता नाथ घई, जो कि मैं हूँ. मेरे तरफ से आप सबको गुड इवनिंग. नूरुल सिंह, रंजीता जी मेरे को दिखाई दे रही हैं, छवि मेरे को दिखाई दे रहे हैं, गोल्डी हेलो, एंड आई होप और भी लोग जुड़ते जाएंगे. दिस वॉज अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग और आप सबके साथ हाँ अच्छा लग रहा है जुड़ के. सो टॉकिंग अबाउट इंस्पायरिंग स्टोरीज, आई डोंट नो मेरी स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी कि नहीं, बट आई विल शेयर अ फ्यू स्टोरीज जिससे मैं इंस्पायर हुई थी. कुछ इंसिडेंट्स जो मुझे खुद को इंस्पायर किए थे.
देखो, लाइफ में आप भी मानोगे कि हर कोई बंदा एक समान नहीं होता है। नॉट एवरीबडी इज सेम। कुछ अच्छे भी निकलते हैं, कुछ बुरे भी निकलते हैं, और कुछ आपको सपोर्ट करते हैं तो कुछ आपको नीचे खींचते हैं क्योंकि वो खुद आगे नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ये मत देखो कि कौन क्या कह रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा। डोंट से दैट। गुड इवनिंग साविन जी। गुड इवनिंग बंदन जी। सो व्हाट हैपेंस इज, जब हम दूसरों को देखते हैं तो उन वो क्या सोचेंगे सोच के हमारा अपना एटीट्यूड में थोड़ा फर्क आता है। हम सफर करते हैं, और जब हम एज लेडीज सफर करती हैं तो हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी सफर करता है। राइट? आई होप आप लोग इससे एग्री करते हैं। एंड फिर क्या होता है कि हम धीरे धीरे दूसरों के जैसा लोग चाहते हैं हमें बनने के लिए, हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, और उस जद्दोजहद में हम भूल जाते हैं कि हम खुद क्या हैं। हम दुनिया को सुखी करते हैं, दुनिया को खुश रखते हैं, पर अंदर से हम दुखी होते हैं। है ना? कुछ ऐसा ही कभी मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं काफी टाइम, कितना हो गया, 17-18 साल पहले की बात है। सो हम कहीं पे थे, पोस्टेड थे, एंड होता है अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, दोनों तरीके के लोग मिलते हैं। तो मुझे इस छोटी सी एक कहानी में दो तरीके के लोग मिले, एक बहुत बुरे और एक बहुत अच्छे। जो बुरे लोग थे उन्होंने, मैं, आप सबको पता है, अभी फाउंडर हूँ, उससे पहले आई वॉज अ मेंटोर, मैं टीचर थी। मैं मेंटोर थी, मैं टीचर थी, एंड उसके साथ साथ मैं ग्राफिक डिजाइनर भी थी। सो बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर क्या होता था, जितना भी डिजाइनिंग का काम वगैरह आता था तो वो मेरे पास आ जाता था। बट नेचुरली कि भाई तुमने करा हुआ है, तुम्हें कोर्स करा हुआ है, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, तो तुमसे अच्छा कौन करेगा, इसे तुम ही करो। अब काम आया तो हमने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। तो लोगों को तकलीफ होने लग गई कि भाई ये अच्छे से काम क्यों कर रही है, इसका नाम क्यों हो रहा है। एंड जब ये सब कुछ हुआ तो फिर धीरे धीरे वो जो जलन का कीड़ा होता है ना, वो काटना शुरू करता है लोगों को। हम भी तो आप ही के जैसे हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, सेम हैप। एंड देन आई बिकेम अ विक्टिम। I became a victim of jealousy. I became a victim of conspiracy. And gradually, it so happened that I became very, very sick. पहले मैंने अपने अंदर रखती रही, पहले मैं उनको खुश करने की कोशिश करती रही, करती रही, करती रही, इतनी कोशिश की उनको खुश करने की कि मैं ही बीमार पड़ गई। मैं बीमार पड़ गई, मेरे को थोड़ा डिप्रेशन जैसा होने लगा, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मेरे को बैक प्रॉब्लम्स चालू हो गई, मैं एडमिट हो गई। सो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उनको कोई फर्क पड़ा, जिनको इतना मैंने खुश करने की कोशिश की और जिनके वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हुई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी जिंदगी आज भी परफेक्ट चल रही थी। फर्क पड़ा तो किसे पड़ा? मुझे पड़ा, मेरी फैमिली को पड़ा। मेरी फैमिली जो कि मेरे साथ थी, मेरे को सपोर्ट कर रही थी हर एक टाइम पे, ठीक है, उनको फर्क पड़ा। उस टाइम पे जब ऐसे कुछ लोग मेरे लाइफ में आए थे जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मानसिक तरीके से परेशान किया था, एंड मैं ऑलमोस्ट टूट चुकी थी उस टाइम पे। बिल्कुल टूट चुकी थी। दो आई वाज वर्किंग, ऐसी बात नहीं मैं नौकरी नहीं कर रही थी, आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम, आई वाज अ मेंटोर एट दैट टाइम, बट स्टिल चीजें कुछ चिपक ही जाती हैं आग से। एंड वही मेरे साथ हुआ। और जब वो मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं, क्योंकि पहली बार कुछ इतने मैग्नीट्यूड का मेरे साथ हो रहा था, और दो तीन लोग इकट्ठे मिलकर मेरे को नीचे खींचने में लगे हुए थे, जैसे कि सारी दुनिया उनकी इसी पे टिकी हुई है, और मैं नीचे आ भी गई थी। देन मेरी ये हालत देख के हमारी दो सीईओ की वाइफ्स थी, आज भी मैं उनको भूलती नहीं हूँ, और आज जो मैं हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। एंड दे वर लाइक एंजल्स सेंट फ्रॉम हेवन, मिसेस सुनीला जगदीप एंड मिसेस सीमा दीक्षित। ये दो थी। इन दोनों ने मुझे डम्प्स में जाते देखा,
एंड देन दे डिसाइडेड कि नहीं, ये गलत हो रहा है इस बच्चे के साथ, एंड दे पुल्ड मी आउट ऑफ दैट. एंड हाउ डिड दे पुल मी आउट? उन्होंने बड़ा डांट डपट के, बिकॉज मैं उनको बहुत मानती थी, आर्मी में वो मेरी बहुत सीनियर थी, सीओ की वाइफ थी, तो कुछ एक होता है ना, आपकी बॉन्डिंग मिल जाती है किसी के साथ, तो उनके साथ मेरी कुछ ऐसी बॉन्डिंग थी कि वो जैसे वो बड़ी बहन हो गई या मैं छोटी हो गई, डांट भी देते थे हद से. एंड फिर उन्होंने मेरे को श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करवाया, दोनों ने मिलकर, कि कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी बहाना लगा लो, बीमार हो, अच्छे हो, चल नहीं सकती, हमें नहीं पता, हम तुम्हें आके लेके जाएंगे और तुम ये कोर्स करो. एंड कोर्स के पहले दिन पे कुछ सवाल मुझसे पूछे गए, ठीक है, और उन सवालों से जो कहते हैं ना, मेरा बंद दिमाग एकदम खुल सा गया. वही सवाल आज मैं आपसे पूछती हूँ. आई होप आपको हेल्प करेगा ये सवाल, कि हमको कोई बहुत तकलीफ देता है, ये कुछ होता है, तो आपसे ये सवाल खुद से पूछिए कि कोई आपको बता दे, चलो भगवान आज आपको बता देता है कि बेटा मैं आपको 1 साल देता हूँ जीने के लिए, जिंदगी है आपके 1 साल के लिए, 1 साल के बाद मैं यमराज को भेजूंगा, वो आपको ले जाएंगे, ठीक है, आपका टाइम निश्चित है. अब आप क्या करोगे? मेरे से सवाल पूछा गया, एक कॉपी दी गई, तो मैंने फटाफट फटाफट लिख दिया कि मेरे को लाइफ में क्या 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 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, मैंने फटाफट फटाफट नोट किया. मेरे को लगा मुझसे पूछेंगे. उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं पूछना आपसे, आप अपने पास ही रखिए और बाद में पढ़ना. एंड फिर उन्होंने ये पूछा कि चलो अब हम आपको 6 महीने देते हैं जिंदा रहने के लिए, भगवान कह रहे हैं 6 महीने में आप क्या क्या करोगे, सिर्फ 6 महीने बचे, ठीक है, 6 महीने बचे, क्या क्या करोगे? तो फिर मेरी प्रायोरिटीज ऑब्वियसली बदल गई, जो मेरी प्रायोरिटीज 1 साल की थी अब वो 6 महीने में आ गई, बट ऑब्वियसली तो मैंने सब कुछ काटा. अब मेरे पास 6 ही महीने हैं, तो मैंने 6 महीने के हिसाब से अपने आप को रीसेट करा, अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करा. जब सब कुछ कर लिया, उन्होंने बोला हो गई प्रायोरिटीज रीसेट, हमने कहा हाँ जी हो गई लाइफ में. भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सब कुछ लिख रहे हैं. एंड उसके बाद फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन बोला कि भैया अब मैं अब ये बताता हूँ आपको कि सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं आपके जिंदा रहने में, तब आप क्या करोगे? और मैं फिर सोचने लगी कि भाई 3 ही महीने पड़े हैं, 3 महीने में तो कितना काम करना बाकी है मेरे लाइफ में, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ. मैंने फिर सब कुछ काटा और फिर अपना से लिखना शुरू कर दिया, ये करूंगी, ये करूंगी, ये करना है, वो करना है, ये करना है, खूब सारा लिखा, पर पहले से कई कई ज्यादा कम, काफी कम था वो. देन उन्होंने बोला कि जी आपके पास 24 घंटे है जिंदा रहने के लिए, अब क्या करोगे? अब 24 घंटे, हेलो एवरीबॉडी, मैं देख रही हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कहानी टूट जाएगी. सो मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे जिंदा रहने के लिए, और मैंने ये सोचा कि अब 24 घंटे में सडनली जो कहते हैं ना पूरी लाइफ मेरे सामने घूम गई, और मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना है. सबसे प्रायोरिटी की चीजें मैंने वो 2-3 चीजें प्रायोरिटी में थी. Then they told me that you've got only 1 hour to live. Your life is over. अब आप क्या करोगे? उस टाइम पे मैंने किताब को रखा साइड में, लिखना छोड़ दिया, और मैं एक ही चीज जानती थी, मैं क्या करूंगी. मैं अपना जितना टाइम था मैं अपने परिवार को दूंगी, उनको दूंगी जो मेरे बारे में केयर करते हैं, मेरे को उदास देख के जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो मुझे उदास नहीं देख सकते, मेरा परिवार, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, जो मेरा है, ठीक है ना, मैं अपना लास्ट टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. Now my search had narrowed from this to this to this to this. वही चीज मेरे को तब रियलाइज हुई कि मैं इतनी बीमार क्यों हुई, क्योंकि मैं यहाँ इन सब चीजों के पीछे भाग रही थी. मैं भूल गई थी कि मेरी लाइफ तो यहाँ है. समझ में आई आपको? हम अक्सर लोगों को प्लीज करने में इतना भूल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं जो हमारी नटशेल है ना. नारियल के अंदर का आपने देखा नरम होता है, अखरोट के अंदर की गिरी आप खाते हैं, जो हमारा अंदर मूल जो है, हमारा जो कोर आइडेंटिटी है, हम उसको भूल जाते हैं और दुनिया के पीछे भागते हैं. जो लोग हमें तकलीफ देते हैं हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं,
जो हमें नीचे खींचना चाहते हैं हम उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, और जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारी फैमिली है, हम उनको देखते भी नहीं। वी जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड। आप लोग के साथ भी हुआ होगा। आई एम नॉट द ओनली वन डूइंग दिस, ठीक है ना। सो हम सब कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं, एंड दैट इज द टाइम आई रियली ओपन माई आईज एंड थॉट कि माई गॉड, मैंने ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस दी लाइफ में जो मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। एंड उस दिन पे आई रियलाइज दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी अ फुटबॉल। नाउ मैं फुटबॉल यूज कर रही हूँ एज ए मेटाफर। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हिंदी का मेटाफर का हिंदी बता सकूं, बट इंग्लिश में सिमिली एंड मेटाफर्स होते हैं। जब आप किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं, तो मैं खुद को एक फुटबॉल से कंपेयर कर रही हूँ। फुटबॉल की क्या किस्मत है, आप देखिए, एक ग्राउंड में सब लोग खेल रहे हैं, एक इधर से लात मारता है, बॉल वहां चली जाती है, उधर वाला लात मारता है, बॉल इधर आ जाती है, इधर वाला लात मारता है, बॉल उधर चली जाती है। तो बॉल की अपना कोई वजूद है नहीं। तो मैंने अपने आप को एक फुटबॉल बना लिया था कि जिसको जहां लात मारनी है मार दे, और मैं लाते खा रही थी। That is the time I realized is that one moment, those questions they asked me, उसके बाद तो क्रिया थी, क्रिया वगैरह हमने सीखी, बट जो अंदर झांकने का है ना, टू सोल सर्चिंग, to know who you are, that is what Shri Shri Ravi Shankar had given me that time. That, and I'm so thankful to him, my, as well as Mrs. Jagdeep and Mrs. Dikshit. अगर वो दोनों उस दिन शायद जबरदस्ती ना करते, आई वुड हैव नेवर एवर रियलाइज दिस। और वो दिन है और आज का दिन है, आई हैव नॉट स्टॉप्ड। एंड एक चीज मैंने ध्यान में कर ली थी, दैट आई विल नेवर एवर बी अ फुटबॉल। मैं कभी भी फुटबॉल नहीं बनूंगी कि जो आए लात मार के चलता जाए। मैं अपना इंसान बनूंगी। इसीलिए मैंने आपको पहली लाइंस में बताया था, आई एम ग्लैड आई एम मी, ओरिजिनल, अनएडल्ट्रेटेड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एट टाइम्स, बट आई एम मी। कुछ और लाइन मैंने एक लिखी थी, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू। इसी के ऊपर है, लाइफ जैसे हमारे एक स्टेज है, हम लोग यहाँ आते अपना रोल निभाते हैं, उसी के ऊपर मैंने लिखी थी, माई लाइफ is an audition. My life is an audition for a vacant casting slot. Hope, in a hope that my name will fill the void once I'm gone. And even in the face of rejection, I shall stand up to face the audition. मीन्स मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जो लाइफ है, उस इंसिडेंट के बाद मैंने ये लिखा था कि मेरी लाइफ है एक ऑडिशन के लिए है, एक वेकेंट कास्टिंग स्लॉट है जो खाली छोड़ा गया है, जहां की हीरोइन सिर्फ मैं हूँ। और आज मैं उस जगह को भरूंगी और बखूबी अपना किरदार निभाऊंगी। कल मैं रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक नाम रह जाएगा कि रंजीता थी, उसने अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जी है और उसने वही किया जो उसको सही लगा। बट एट द सेम टाइम मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। एंड अगर कोई मुझे रिजेक्ट करता है आज ये बोल के कि यू आर नॉट फिट, देन फिर भी उन सबके अगेंस्ट भी मैं खड़ी होंगी, फिर से अपने ऑडिशन का स्लॉट लेने के लिए और फिर से अपनी जिंदगी जीने के लिए। सो ये कुछ मैंने अपने लिए उसूल बना रखे हैं कि हाँ, अब जैसे मैं कॉन्टेस्ट होते हैं मेरे यहाँ, थोड़ा मुझे भी लगता है कि लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, करूं कि नहीं करूं, लाइक यू नो, ऐसे मेरे को दिमाग में आता रहता है। देन आई थिंक छोड़ो, करते हैं, करते हैं, देखेंगे क्या होएगा। दो ही चीजें होंगी, या तो हम पार निकल जाएंगे या तो हमें तैर के जाना पड़ेगा। डूबूंगी तो नहीं, उसका मुझे अच्छे से पता है, क्यों मैं एक बार डूबते डूबते बची हूँ और इतना मैंने तय कर लिया कि लाइफ में डूबना मुझे कभी नहीं है, ठीक है ना। तो पानी सर के ऊपर से तो कभी नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है, मैंने खुद को दी है ये गारंटी।
किसी ने मुझे नहीं दी, मैंने खुद को दी है ये गारंटी। सो मैं यही कह रही हूँ कि इस गारंटी के साथ मैं आगे चलती हूँ कि कुछ अच्छा हुआ तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे, और अगर कुछ नहीं अच्छा हुआ कोई बात नहीं, एक सीख मिलेगी, लाइफ टाइम लेसन लर्न करूंगी और वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। रेखा जी, गुड इवनिंग, आई कैन सी यू देयर। शौर्य प्रताप सिंह, गुड इवनिंग। सो दिस वाज माय टाइनी वाइनी लिटिल मोटिवेशनल स्टोरी, और भी मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। सो ठीक है ना। सो और जैसे हम आगे जाते हैं, लाइक मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, वो ग्लेशियर में गए थे। सो आई यूज्ड टू आस्क हिम कि आप ऊपर गए थे, ग्लेशियर पे गए थे, वहां इतना ठंड होती है, -52 -53 डिग्री होता है, कभी आपको लगा नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्यों रह रहा हूँ? एंड ही टोल्ड मी कि यार काम करना है, आज मैं नहीं जाऊंगा कल कोई और जाएगा, किसी ने तो जाना है, तो फिर काम करते हैं और आगे चलते हैं, उस चीज का भी मजा लेते हैं। नाउ दैट वी हैव रिटायर्ड एंड हम आज बैठते हैं, सो वो जो 3 महीने उन्होंने तब ग्लेशियर में निकाले थे, वो आज हम उस पर हंसते हैं और हम सोचते हैं कि यार कैसे दिन थे ना, कितनी मुश्किल होती थी उधर, बट आज हम हंसते हैं और तब वो एक एक्सपीरियंस था। सो लाइफ इज फुल ऑफ दीज स्मॉल लिटिल एक्सपीरियंसेस। जब मैंने आर्यन टॉक शुरू किया था तभी मैंने लोगों को कहा था कि हम उस मकड़ी के जैसे हैं, खुद को एक मकड़ी की तरह देखो कि मकड़ी कितनी बार जाला बुनते समय गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, पर कभी छोड़ती नहीं है, जाला बुन के ही छोड़ती है। सो दैट इज व्हाट, अनुराधा जी गुड इवनिंग, दैट इज व्हाट आई वुड से कि लाइफ को छोड़िए मत। जब आपके सामने एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो आप उस बंद दरवाजे को ही क्यों देखते हैं कि हाँ वो तो दरवाजा बंद हो गया, अब मैं क्या करूं, है हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, मैं तो जिंदगी में कुछ ही नहीं कर सकता, दरवाजा बंद हो गया। अरे और ढेर सारे दरवाजे हैं, वो दरवाजा इसीलिए बंद है बिकॉज आपका जाना वहां निश्चित नहीं है। What man proposes God disposes, याद रखिए। हम सोचते हैं हमारे लिए सब कुछ ठीक है, बट वो जो ऊपर बैठे है ना, उसको पता है उसने हमारे लिए क्या रास्ता चुने। सो हैव फेथ इन हिम। और अगर वो दरवाजा बंद है तो वहां बैठ के सर मत पीटिए, वो दरवाजा खुलने वाला भी नहीं है, वो आपके लिए बना ही नहीं है, वो किसी और का दरवाजा है, आप गलत दरवाजे आ गए। तो जरा उठिए, अपने आप को संभालिए, दूसरे दरवाजे को जाके देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथा जरूर खुलेगा। चौथा दरवाजा खुलेगा और वो आप ही के लिए बना है, इसलिए आपको कोई रुकेगा नहीं। और जब आप वहां से निकलेंगे देन इट विल बी ओनली सक्सेस एंड सक्सेस फॉर यू, कोई नहीं रुकेगा। और एक चीज मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, एक चीज जो मैंने तब सीखी थी जब श्री श्री रविशंकर का मैंने कोर्स किया था, कि जब कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है ना, तब हाय तौबा मचाने के बजाय ना एक्ट करो, डोंट रिएक्ट, ऑलवेज एक्ट। ठीक है, एक्ट करोगे ना, रिएक्शन क्यों, तो हाय मर गए, ऐसा हो गया, वो हो गया, अरे तुम्हें पता है उसकी वाइफ ने ये बोला, अरे तुम्हें पता वो ये, दैट इज रिएक्शन। Reaction is always too emotional and never logical. So I always say never react, always act. अब सोचो, अब जो होना था वो तो हो गया, ठीक है ना, हम कोई भगवान तो नहीं है जो समय की सुई को पीछे घुमाएंगे और वापस उस चीज को करेंगे और फिर अपने तरीके से डालेंगे, we can't do that, right? So think logically and act on what to do now rather than क्या हो गया उसके ऊपर मत रोइए, वो तो बीत चुकी, वो बात आपके हाथ से निकल गई। तो अब आपके पास क्या है, उसको पकड़ो और फिर वहां से आगे चलो। और अगर आपको रास्ते में कोई मिलता है जो आपको बहुत परेशान करता है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू डू व्हाट आई डू, आई जस्ट मेंटली स्विच ऑफ। मैं ऐसे लोगों को मुझे परेशान ही नहीं करने देती। आपके कमरे में लाइट्स होंगी, लाइट स्विचेस होंगे ना, जब आप रात को सोने जाते हो तो क्या आप लाइट ऑन रख के सोते हो? हाँ, कई लोगों को अंधेरे से अनकंफर्टेबल लगता है कि वो छोटी सी लाइट जला देती है। तो आप मेरे को ये बताइए, जस्ट आई एम लुकिंग एट द रिस्पॉन्स नाउ, डू यू स्लीप विद द लाइट्स ऑन
क्या आप सोते समय लाइट खोल के सोते हो कि वो लाइट आपके आंखों में आए और आपको परेशान करे? जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का वेट कर रही हूँ, हाँ या ना? Yes or no? Do you sleep with your lights on and allow the light to trouble you? I'm waiting for some responses. Well, I don't sleep with my light on. मैं नहीं सोती हूँ लाइट ऑन करके, मैं लाइट को बंद कर देती हूँ. I just switch it off because it is uncomfortable for me and I'm unable to sleep. मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे आंख में लाइट चुभती है, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, मैं उसको बंद कर देती हूँ. तो यही छोटी सी सिंपल सी चीज मैं आपको करने को बोल रही हूँ. जब कोई आपको परेशान करता है लाइफ में, समझो कि वो बंदा वो उस लाइट के जैसे जो अंधेरे में आपको सोने नहीं दे रहा है. उस बंदे को ना यहाँ से मेंटली डिस्कनेक्ट कर दीजिए. सोचो ही मत उसके बारे में, ऑफ कर दो. स्विच दैट पर्सन ऑफ फ्रॉम योर माइंड एंड देन यू सी आपको कितना हल्का लगेगा. स्विच ऑफ हो गया और आप आराम से अपना काम कर सकेंगे, है ना? एंड दूसरी एक और चीज थी, यही स्विच ऑन स्विच ऑफ के साथ मेरे को याद आ रही थी कि हमेशा इतना याद रखना, जब कोई आपको परेशान करता है तब आप जितना जोर के चिल्ला के रोगे ना और हाय तौबा मचाओगे और उनको दिखेगा कि आप परेशान हो, वो उतना ही ज्यादा आपको तंग करेंगे. उनको आपने खुश होने का मौका दिया, आपको दुखी करके वो खुश है और आपने उनको खुशी दी. So how do you get your revenge on them? Your revenge on them is by being happy. Switch them off. They are not worth your time. वो आपके टाइम के लायक ही नहीं, वो इस लायक ही नहीं कि आप उनके बारे में सोचे. तो उनको भूल जाइए, उनको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए. जो लोग आपकी कदर करते हैं उनको समेटो, उनके साथ खुश रहो, उनके लिए जियो, अपने लिए जियो. फिर आप देखना, वो लोग जो आपको आज आपको लगता है तंग कर रहे हैं, वो अपने आप आपको दिखाई देने ही बंद हो जाएंगे. आपको दिखाई नहीं देंगे एंड जब दिखाई नहीं देंगे तो आप उनकी बात से परेशान भी होना बंद हो जाओगे. सो दैट विल बी योर स्वीट रिवेंज. रिवेंज ऐसे नहीं कि मैं जाके उसको मार दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं उसका ये बुरा कर दूंगा, मैं उसका वो बुरा कर. तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं है. आप उसने आपको अपने जैसा बना लिया, राइट? सो डोंट डू दैट एंड बी योरसेल्फ, आई वुड से. सो मेरे को मेरे लाइफ का सबसे बड़ी सीख ये मिली थी दैट आई विल नेवर बी अ फुटबॉल. सो आई होप आई हैव मैनेज्ड टू कन्वे a little bit of something to you. और मैंने कुछ लाइंस लिखी थी that I'll read out to you. इंग्लिश में है, मैं ज्यादातर इंग्लिश में लिखती हूँ. I write in हिंदी, पर मेरी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं होती, थोड़ी लेमैन्स टाइप की हिंदी. एक हिंदी भी रखी है मैंने, मैं सुनाती हूँ. To ash and dust shall we all return. To ash and dust shall we all return. I am a soul exposed to sorrows and temporary bliss. In my birth, I accept the world and its norms. मीन्स आज मैंने जन्म लिया है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ. मैंने अब इस दुनिया के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इन्हीं को मान के आगे चलती हूँ, उनको बदलने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए, ताकि मैं अपनी दुनिया बदल सकूं. आई हैव रियलाइज दैट आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, पर मैं खुद को बदल सकती हूँ या फिर मैं किसी एक इंसान के लिए लाइफ बदल सकती हूँ. सो मैं खुद को बदलने के लिए कोशिश करती हूँ और मेरे लिए जो मेरे फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स, एंड सबसे बड़ा जो I am a pet lover also, so I take care of all the street dogs. मैं छोटी छोटी जिंदगियों में खुशियां बांटने की कोशिश करती हूँ. एक भूखा कुत्ता दिख गया, उसको खाना खिलाती हूँ. मेरे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं D63 सेक्टर 30 में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं और शाम होते साथ ही वो सारे ऐसे आ जाते हैं कि खाना दो, हक से मांगते हैं. अरे खाना कहाँ रह गया, लाती क्यों नहीं हो, देती क्यों नहीं हो, भूख लगी है हमें. सो
मैंने थोड़ी सी जिंदगी बदली। आज वो भूखा नहीं है, आज वो खुश है। उसका पेट में खाना, उसको पता है उसने मुझसे खाना लेना है। उसको पता है जब तक मैं हूं, मैं या मेरे घर वाले कोई ना कोई उसको खाना जरूर देंगे। पानी पड़ा होता है उसके लिए बाहर। तो मैं चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, मैं छोटी छोटी चीजों के लिए मैं दुनिया नहीं बदलने चली। मैं बस थोड़े से लोगों की दुनिया आसान कर रही हूँ। ठीक है ना। इसी के साथ हमारे साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल। वी आर रनिंग अ टैलेंट शो कॉन्टेस्ट ओवर हियर on RN Talks. We have 8 categories out there, right from singing to dancing, mimicry, instrumental music, one act play, and origami hai, clay modeling hai, and photography hai. So we have all these fields and we have jury for that. So I invite you all to our platform. Please come and join us. Registrations आज बंद हो जाने वाली थी, बट कुछ बच्चे हैं जिनके हाफ ईयरली चल रहे हैं और उनके 2 या 3 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्कूल एंड डिफरेंट शेड्यूल टाइमिंग्स फॉर हाफ ईयरली। सो उन बच्चों ने मेरे को बोला कि मैम प्लीज एक्सटेंड कर दो, हमें पार्ट लेना है, बट एग्जाम्स की वजह से हम नहीं ले पा रहे। So the timings and the dates have been extended. Registration last date is now 10th October. And videos last date for submission of video to me is 15th October. Rest everything वैसा का वैसा ही है। Contest 17th and 18th को होएगा। Results by 28th October हम डिसाइड अनाउंस कर देंगे। बाकी सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हमने टाइम लिमिट्स पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि हमारे कंटेस्टेंट्स जो बच्चे आना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और शांति से आ जाए। इसी के साथ मैं अब आपको बाय बोलती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। एंड आई वुड ओनली से try to be very positive in your life. I know it's very difficult to be positive, but it's very easy to be positive when you stop thinking about negative. जब आप नकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देंगे, जब आप नकारात्मक को साइड कर देंगे और आप सकारात्मक लोगों के बारे में के साथ रहेंगे और खुद के बारे में सोचेंगे, तो लाइफ जीनी कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एंड another thing, last but not the least, I would like to say, please take responsibility for your own actions. हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से रिवेंज नहीं लेना है, हमको सिर्फ गलत लोगों को जिंदगी से हटाना है और खुद से थोड़ा सा हमें प्यार करना है। चलिए, विद दैट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।